दोस्तों, अगर आपको याद हो तो साल 2022 के शुरुआती महीनों में भारतीय मीडिया में एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबरें आनी शुरू हुई थीं। इन खबरों में दावा किया जा रहा था कि अडानी, रिलायंस और जेएसडब्ल्यू जैसी देश की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में ही लिथियम सेल का उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। इन कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों ने कैमरे के सामने आकर बड़े बड़े वादे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुर्खियां बनी। लोगों को लगने लगा था कि अब भारत बहुत जल्द बैटरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज साल 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। इन तीनों में से किसी भी कंपनी ने अब तक भारत की धरती पर लिथियम सेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। दरअसल इन सभी कंपनियों में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। इनमें से कोई भी अपनी खुद की तकनीक से लिथियम सेल नहीं बनाना चाहती थी। ये सभी चीन की कंपनियों से यह तकनीक खरीदने की कोशिश में लगी हुई थीं। इनका सोचना यह था कि भारी भरकम रकम चुकाकर आसानी से किसी न किसी चीनी कंपनी से यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाएगी। शुरुआत में बातचीत भी हुई, समझौतों की चर्चा भी चली, लेकिन आखिर में यह पूरा दांव उल्टा साबित हुआ। हुआ यह कि चीन की सरकार ने अपनी घरेलू कंपनियों के लिए तकनीक निर्यात करने पर सख्त पाबंदियां लगा दीं। यानी अब कोई भी चीनी कंपनी चाहकर भी अपनी बैटरी तकनीक विदेश में, खासकर भारत जैसे देश को, आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। नतीजा यह निकला कि जितनी भी बातचीत चल रही थी वो सारी बेनतीजा साबित हुई। जिन बड़े बड़े नामों का जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, उनमें से एक भी प्रोजेक्ट आज तक जमीन पर उतर नहीं पाया। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है, क्या इसके लिए चीन को दोष देना सही होगा? दोस्तों, अगर आप गौर से सोचें तो जवाब है नहीं। क्योंकि अगर यह तकनीक भारत के हाथ लग जाती तो आने वाले सालों में भारत खुद ही चीन के बैटरी बाजार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन सकता था। ऐसे में चीन ने समझदारी दिखाते हुए समझौतों से पीछे हटकर असल में अपने ही बाजार और अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने का काम किया। व्यापार की दुनिया में यह कोई अनोखी बात नहीं है। हर देश अपने हितों को पहले रखता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक अच्छी खबर भी छिपी हुई है। टाटा समूह ने इन तमाम उदाहरणों से सबक सीखा। जहां बाकी कंपनियां चीन के भरोसे बैठी रहीं, वहीं टाटा ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी और खुद को चीनी तकनीक की निर्भरता से हमेशा के लिए अलग कर लिया। और अब पहली बार टाटा समूह लिथियम सेल की तकनीक को सीखने और खुद विकसित करने के लिए 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत में लिथियम सेल का उत्पादन कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि यह पहले से ही शुरू हो चुका है। लूम, ओला, मोनोथ इंडस्ट्रीज, बोसन सेल्स और हमारा राजा जैसी कंपनियां पहले से ही व्यावसायिक स्तर पर यानी कमर्शियल लेवल पर लिथियम सेल का उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा एक्साइड बैटरी ने भी अपनी लिथियम सेल उत्पादन लाइन शुरू कर दी है। तो ये मत सोचिएगा कि भारत इस मामले में बिल्कुल पीछे है। बस बड़े नाम अभी तक इस रेस में शामिल नहीं हो पाए थे। तमीज। अब बात करते हैं टाटा समूह की एक और कंपनी की, जिसका नाम है एग्रीटास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी एलएफपी सेल तकनीक को पूरी तरह भारत में ही विकसित करने के लिए बेंगलुरु में 40 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाली है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर एलएफपी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एनएमएसई सेल की तुलना में इनकी ड्राइविंग रेंज काफी कम होती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर टाटा इन सेल्स को क्यों बना रही है? इसका जवाब यह है कि टाटा जिन सेल्स को विकसित कर रही है, उनका मुख्य इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में नहीं बल्कि ग्रिड स्टोरेज में किया जाएगा। खास तौर पर बड़े सोलर पावर प्लांट्स एंड विंड फार्म्स में, जहां सूरज की रोशनी और हवा से पैदा हुई बिजली को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने की सुविधा चाहिए होती है। यानी यह निवेश सीधे तौर पर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। टाटा अगले साल यानी 2027 से अपनी सानंद फैसिलिटी में एनएमसी सेल का उत्पादन भी शुरू करने जा रही है। और यही वो सेल्स हैं जो असल में इलेक्ट्रिक कारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इनकी रेंज एलएफपी सेल्स के मुकाबले काफी बेहतर होती है। अब यहां एक और गौर करने वाली बात यह है कि यह तकनीक टाटा ने खुद अपने दम पर विकसित नहीं की है, बल्कि इसका लाइसेंस जापान की जानी मानी कंपनी एनविजन एनर्जी से लिया गया है।
तो साफ शब्दों में कहें तो टाटा ने चीन का रास्ता पूरी तरह छोड़कर जापान के साथ हाथ मिलाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले सालों में जब आप टाटा की कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें विदेश से इंपोर्ट की गई सेल नहीं, बल्कि भारत में ही बनी हुई बैटरी सेल इस्तेमाल होगी। यह भारत की ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू और रिलायंस की। इन दोनों कंपनियों के जो चीनी पार्टनर थे, वो पहले ही इस डील से पीछे हट चुके हैं और फिलहाल इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है कि इनके प्रोजेक्ट्स अभी भी किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। शायद आने वाले महीनों में इस बारे में कुछ नई जानकारी सामने आए, और अगर ऐसा होता है तो हम इस चैनल पर उसे जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी यह है कि जहां बाकी कंपनियां चीन के भरोसे बैठी रह गईं और अपने प्रोजेक्ट्स अटका बैठीं, वहीं टाटा ने वक्त रहते सही फैसला लिया और खुद को आगे ले गई। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाकी कंपनियां भी टाटा की राह पर चलेंगी या फिर अपने पुराने रवैये पर ही अड़ी रहेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और खबरों के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।